मां के आत्मविश्वास और आशीर्वाद में नरेंद्र मोदी की पूरी शख्सियत को देखा जा सकता है। मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। 2005 में जब मैं एक बार वडनगर गया था, तो ऐसे ही वडनगर गया था। उस समय तो माता जी वडनगर में रहती थी, तो उनको मिलने के लिए गया। तो वहां चाय वाय पी, बाद में उनसे बैठा था। जब मैं जाने के लिए निकला, तब ऐसे ही नरेंद्र भाई का विषय निकला। तो मैंने उनको पूछा कि क्या नरेंद्र भाई तो अभी मुख्यमंत्री है, आप उनका भविष्य क्या आपको लगता है? तो उन्होंने सहज भाव से कहा कि मेरा बेटा नरेंद्र प्रधानमंत्री बनेगा। मतलब कि ये उनके अंतर्मन के जो आशीर्वाद हम बोलते हैं, उनके अंतर्मन से निकली हुई आवाज जो बोलते हैं, तो आज हमारे सामने है। इसमें ऐसा है, हम 5 भाई एक बहन, सब साथ में पले बड़े हुए हैं। और हम छोटे थे तो आपस में झगड़ा टंडा भी होता था। लेकिन नरेंद्र भाई का जो स्वभाव था ना, वो बड़ा हंसी मजाक का था। कभी घर में किसी के साथ टंटा फिसाद किसी के साथ हो जाए, ऐसा कभी कोई प्रसंग बनता नहीं था। और अगर कोई मनमुटाव किसी से हो भी गया तो इसको कुछ ऐसी बातों में जुड़ जाते थे, सब हंसे पड़ते थे, बात खत्म हो जाती थी। और इसी तरह से नरेंद्र भाई के प्रति माता जी का प्रेम ज्यादा रहता था। ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन का काम नरेंद्र भाई करते हैं। तो और ये संजोग थे जिसकी वजह से माता जी के साथ उनका जुड़ाव ज्यादा है। उसका जो ब्रॉटअप हुआ है, वो जो उसके माता जी के क्वालिटीज है, वो उसमें निरूपण हुई हुई है। जैसे कि कोई किसी को तकलीफ हो तो तकलीफ में मदद करना, और कोई अच्छा काम कर रहा है तो एप्रिशिएट करना। उसके माता जी भी वो मेले में करते थे, बच्चों को इकट्ठा करके अच्छी बातें सुनाते थे। ये नरेंद्र मोदी भी उसी में बैठता था। जीवन का बहुत सौभाग्य होता है माँ के आशीर्वाद, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता। गरीबी की मार ने मुझे जिंदगी जीना सिखाया है। मैंने गरीबी की मार को झेला है, गरीब का दुख दर्द मैंने करीब से देखा है। मुझे गर्व है कि मैं गरीब माँ का बेटा हूं। माँ को बच्चों का लालन पालन और बच्चों का मां की सुरक्षा, एक अजोड़ नाता जुड़ा हुआ है। उसके केंद्र बिंदु में मां का त्याग, मां की तपस्या, हर दिन शिव जी की तरह जहर पीते जाना और परिवार के भीतर अमृत बांटते जाना। और इसलिए माता का महात्मा क्या होता है, वो हम भली भांति समझते हैं, जानते हैं। मोदी का जीवन मां के संस्कार और सपनों की खोज है। वो हीराबाद से अलग कुछ भी नहीं है। मेरी मां ने हमेशा मुझे अपने सिद्धांत पर डटे रहना, गरीब के लिए काम करते रहने के लिए प्रेरित किया है। वो मुझे बार बार याद दिलाती हैं कि मेरी चिंता मत किया करो, तुम पर बड़ी जिम्मेदारी है। माँ से जब भी फोन पर बात होती है तो यही कहती हैं, देख भाई, कभी कोई गलत काम मत करना, बुरा काम मत करना, गरीब के लिए काम करना। घर पर आए बताया कि ऐसी है, कुछ जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो माता जी ने कहा कोई रिश्वत दे तो भी लेना नहीं, मांगने की बात नहीं है, कोई रिश्वत दे तो लेना भी नहीं, ध्यान रखना। माँ को भी कभी ऐसी लग्जरीज मुझे चाहिए, मेरा बेटा मुख्यमंत्री है, ऐसा नहीं। वो बहुत सामान्य सा, साधारण सा, ऐसा जीवन जीने वाली माँ है। और नरेंद्र भाई आज उपवास करते हैं, जैसे दोनों नवरात्रि करते हैं, एकदम निर्जला जैसे उपवास करते हैं। तो ऐसे संस्कार है, हमारे जो सांस्कृतिक जो धरोहर है, उनके प्रति जो संस्कार है,
देश के प्रति जो समर्पण का भाव है, वो सारे जो संस्कार है वो उनकी माता जी की तरफ से उनको मिला है। माँ के रूप को प्रणाम करें, प्रेरणा ले, पुरुषार्थ का संकल्प करे और माँ जिस भी रूप में हो उसका सम्मान, उसका आदर, उसकी रक्षा, उसका गौरवगान, ये हमारी न सिर्फ जिम्मेवारी हो लेकिन वो हमारा डीएनए होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के भाई, बहन, रिश्तेदार और मां के बीच दूरियों की शिकायत की जाती है, लेकिन इसके पीछे जो सोच है वो हीराबा के दार्शनिक मन का साक्षात दर्शन करवाती है। आज जब लोग मां के पास जाकर पूछते हैं कि आपका बेटा पीएम है, आपको गर्व होता होगा, तो मां का जवाब बड़ा गहरा होता है। मां उन्हें कहती हैं कि जितना आपको गर्व होता है उतना ही मुझे भी होता है। वैसे भी मेरा कुछ नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, वो तो भगवान का है। परिवार का खुद का डिसीजन मत एक ही है कि हम लोगों ने नरेंद्र भाई को कुछ दिया नहीं है, तो नरेंद्र पर कोई दाग लगे, नरेंद्र की कोई बेइज्जती करे, ऐसा कोई हमारे ओर से नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी करो लेकिन कोई काम ऐसा नहीं करो कि जिसकी वजह से कोई नरेंद्र भाई की तरफ उंगली उठाए। ये हमारा सामूहिक निर्णय है और उसका सभी लोग पालन करते हैं। अगर मैं पीएम बनकर के घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन रहता है कि भाई सब वो ही रहे। मैं एक जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। मन नहीं करता माँ बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। छोड़ दिया उसके कारण वो जिंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई है। और इसलिए जिसको कहे लगाव, मोह, माया, क्योंकि मेरी वो जो जिंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था, वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार की हुई। और उसके कारण एक अवस्था के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है। उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब जिंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने, पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के। मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ। तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा, मैं भी समय नहीं देता। जितने दिन माँ यहाँ रही तो मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था। फिर मुझे भी कभी पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है। मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती हैं आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं? आज देती है, देती नहीं, जब भी मिले जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती। मां और मोदी दोनों एक दूसरे को और इन दोनों को दूसरे लोग दैवीय तत्व से पूर्ण मानते हैं, लेकिन बालक नरेंद्र के मन में मां के प्रति ममता का दृष्टिकोण मां ने ही दिया। પબ્લિકની સેવા કરવા માટે એનો કોઈ સવાલ જ નથી, એને કોઈ લોચ લેવી નથી, પાલવી નથી. એ પ્રેમથી સેવા કરે છે અને આગળની ખુરશી ઉપર સેવા થશે. બંનેને બુદ્ધિ દોડાવી છે અને ભગવાન બધી શક્તિ આપી છે, માટે એ કદી પાછો પડવાનો નથી અને એનું ધારેલું સફળ થવાનું. जब उनकी माँ यहाँ जब कभी भी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए आती थी तो वो पहले मंदिर के सीढ़ी पर बैठती थी. एक बार मैं वहाँ से आ रहा था, मैंने देखा कि माँ जी यहाँ बैठी हैं, तो मैंने बोला कि आप ऑफिस में बैठिए या ऊपर दर्शन करने चलिए. बोले मैं बाद में आती हूँ. फिर बाद में आकर के मंदिर के ऑफिस में बैठी और उन्होंने मुझे कहा, बेटा अपने किसी के घर जाते हैं तो क्या तुरंत उनके घर में घुस जाते हैं?
हम लोग बेल बजाते हैं या वहाँ अंदर से कोई आता है तब हम किसी के घर जाते हैं। कहीं भी मंदिर में दर्शन करने जाओ तो पहले उसकी सीढ़ी पर बैठो, उनकी आज्ञा होगी, फिर अपने मंदिर में जो घंट होता है उसको बजाओ और फिर आप दर्शन करने के लिए जाओ। तो ये सब संस्कार जो है ना नरेंद्र भाई में आज एकदम बिल्कुल दृष्टिगोचर हो रहा है। मोदी जीवन भर घर से दूर रहे, लेकिन जितने दिन वो घर में रहे, मां ने उन्हें सिखा दिया कि जीवन में जो भी सोच, विचार और कार्य में नवीनता का भ्रूण भर दे वो मां ही है। अब माता जी पूछते हैं, बहुत बड़ा मकान है, आलीशान रहने का है, ऐसा है वैसा है, बताए तो माता जी खुश रहती है। फिर बोले मैंने कहाँ देखा है, तो क्या ले जाऊंगा आपको दिखाने के लिए। वो ले गए, 2016 में गए थे, 3 दिन रहे वहां। नरेंद्र मोदी वैसे तो बहुत सख्त और सीमित व्यवहार के व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन उनकी सोच, व्यवहार और संस्कार में जो भावुकता है वो मां है। मां का नाम और स्थान उन्हें उनके मूल रूप में ले आता है। जीवन के सबसे अहम क्षणों में मोदी, मां और उसके स्वरूप को महसूस कीजिए। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई ने कृपा की, क्या मां की सेवा भी कृपा हो सकती है? कतई नहीं। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। अपने जीवन के सबसे कड़वे सच को सामाजिक रूप में स्वीकारने और बिना किसी जटिलता के पूरी सादगी के साथ उसे जीने का मर्म भी नरेंद्र भाई ने अपनी मां से सीखा। मां की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। मां की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। मां एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व नहीं, मां एक स्वरूप है। हमारे यहां कहते हैं, जैसा भक्त वैसा भगवान। वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम मां के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। बहुत सामान्य परिवार में से कैसे गुजारा करना, पढ़ी लिखी नहीं है। अब जब हम छोटे थे, गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। मां के सफाई प्रेम के तो इतने किस्से हैं कि लिखने में बहुत वक्त बीत जाएगा। मां एक और खास बात करती हैं, जो साफ सफाई के काम करता है उसे भी मां बहुत मान देती है। मुझे याद है, वडनगर में हमारे घर के पास जो नाली थी, जब उसकी सफाई के लिए कोई आता था तो मां बिना चाय पिलाए उसे जाने नहीं देती थी। बाद में सफाई वाले भी समझ गए कि काम के बाद अगर चाय पीनी है तो वो हमारे घर में ही मिल सकती है। या एसडीआरएफ लिखे हुए जवानों को यूनिफॉर्म में रात दिन कड़ी मेहनत करके लोगों की जान बचाते हुए आपने देखा होगा। लेकिन देश को पता नहीं है, ये वही खाकी वर्दी वाले मेरे पुलिस के जवान हैं। देश उनके साहस को, उनके समर्पण को, उनकी सेवा को कभी न भूले। नरेंद्र मोदी की नीतियों, राजनीति और जीवन दर्शन में मां एक अटल चट्टान की तरह खड़ी है। वो उनके व्यक्तित्व का प्राण है और मेरुदंड भी। मां जब 100 साल की हुई तो नरेंद्र भाई उनके पास गए और फिर जो चित्र देश के सामने आया, उसने देश के करोड़ों बच्चों और मां के बीच रिश्तों की संवेदना को नया जीवन दिया। हमारे घर के आसपास जब भी कोई साधु संत आते थे तो मां उन्हें घर बुलाकर
भोजन अवश्य कराती थी। जब वो जाने लगते तो माँ अपने लिए नहीं बल्कि हम भाई बहनों के लिए आशीर्वाद मांगती थी। उनसे कहती थी, मेरी संतानों को आशीर्वाद दीजिए कि वो दूसरों के सुख में सुख देखें और दूसरों के दुख में दुखी हों। मेरे बच्चों में भक्ति और सेवा भाव पैदा हो, उन्हें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। दूसरों की इच्छा का सम्मान करने की भावना, दूसरों पर अपनी इच्छा न थोपने की भावना मैंने माँ में बचपन से ही देखी है। खास तौर पर मुझे लेकर वो बहुत ध्यान रखती थी कि वो मेरे और मेरे निर्णयों के बीच कभी दीवार न बने। उनसे मुझे हमेशा प्रोत्साहन ही मिला। बचपन से वो मेरे मन में एक अलग ही प्रकार की प्रवृत्ति पनपते हुए देख रही थी। मैं अपने सभी भाई बहनों से अलग सा रहता था। तो ये है कि हमारी माताजी जो है वो छोटे बच्चों की आयुर्वेदिक दवाई करती थी। कोई माँ है, उनको पेट में तकलीफ है, ऐसा तैसा है, तो आती थी तो माँ उसको मालिश बलिश करके सब को ठीक कर देती थी। घर से चाय पिला के फिर उसको बेचती थी। तो ये सब नरेंद्र मैंने देखा है। मुझे तो मेरा तो बचपन ही ऐसा गरीबी में बीता है। मुझे मालूम है हमारी माँ जब खाना पकाती थी तो इतना धुआं हो जाता था, तो कभी वो खुद छत पे जाकर के जो मिट्टी के बने हुए छत रहती थी उसके कुछ नलियां जो रहते थे उसको हटा देती थी और ऊपर एक छेद करती थी, खुद जाती थी ऊपर ताकि धुआं ऊपर चला जाए, ताकि बच्चों को परेशानी। और मैं देखता था कितनी परेशानी से गुजारा करना पड़ता था। नारी को सम्मान और पूरी परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान, यह काम किया है ये उज्ज्वला योजना ने। नरेंद्र भाई बहुत कम समय माँ के पास रहे, लेकिन माँ के श्रम से भरे जीवन का दर्शन वो सीखते रहे। माँ की आध्यात्मिक कोख से वो कभी अलग नहीं हुए। विचार की नाल शाश्वत जुड़ी रही। मोदी कहीं भी रहें, माँ हमेशा साथ रहती हैं। मेरी माँ का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं है। मेरी माँ को अपनी माँ यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। 1 शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी माँ से छीन लिया था। माँ तब कुछ ही दिनों की रही होगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर के हर तरफ अभाव। माँ को सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छाड़ी जाने वाला स्वामी अमारो जागाशे। वो उन्हें बहुत पसंद है। एक लोरी भी है, शिवाजी नू हालरड़ू। माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थी। मोदी की माँ ने कभी उनसे कुछ नहीं लिया। मोदी को जब जो सही लगा उसके साथ खड़ी रही। घर छोड़ने से लेकर मोदी के उन प्रयोगों के साथ जो वो समय समय पर करते रहते थे। घर छोड़ के गए थे, लेकिन घर के साथ का कनेक्शन था, वो कनेक्शन कट गया था। बाकी घर के सभी लोगों के साथ बैठ के सभी लोगों की इजाजत लेके गए। माताजी ने तिलक करके भेजा था उसको। सुबह में खाने के लिए माताजी बाजरी का रोटला बनाती थी हाथ से। ये उनके लिए रखा जाता था सुबह के लिए। बड़ा रोटला इतना बड़ा बनाता है। सुबह में दूध लिया, दूध में थोड़ी चाय की पत्ती डाल दी,
और एक रोटला और ये चाय की पत्ती वाली दूध ये ले लिया, फिर शाम को खाने का, दोपहर के खाने की चिंता नहीं, परवाह नहीं। घर में कभी स्वीट बना हुआ है, कोई मेहमान आए हैं तो कुछ भोजन व्यंजन बने हैं तो उसकी भी परवाह नहीं। लेकिन ये उनका आज जो है सादगीपूर्ण खाने का जो है वैसा ही उनका चलता था। सार्वजनिक जीवन में नरेंद्र मोदी के साथ वो कम ही देखी गई, लेकिन जब आतंकियों की धमकी के बावजूद मोदी कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराकर लौटे तो वो अपने बेटे के नागरिक अभिनंदन में गई थी। जीवन में शायद एक बार उन्हें मोदी की मां होने का फायदा मिला। 4 धाम यात्रा में हम लोग साथ में गए थे, मैं, मेरी मिसिस, मेरे माताजी। मंदिर के परिसर में तो इतना ढेर बर्फ का था, बोले यहाँ तो वो नहीं रह नहीं पाएंगे। तो जिसको पूछा कि भाई यहाँ रहना है, होटल मिलेगी, ये मिलेगी, तो कहीं से पॉजिटिव जवाब नहीं मिलेगा, नहीं यहाँ तो कहीं है ही नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कोई विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर है, तो भाई साहब आए तो मैं उनको राम राम किया। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं नरेंद्र भाई का बड़ा भाई हूँ, मेरी माँ और मेरी मिसिस दोनों पीछे कंडी में आ रही है, हम लोग को आज रात यहाँ रुकना है और कहीं भी जगह मिलती नहीं है, इसलिए आप कुछ मदद कर पाओगे? तो उन्हें बोला हाँ हो जाएगा। भारत माता, गंगा माँ, पार्टी को माँ का दर्जा, महिलाओं के जीवन की मुश्किल को मिटाने वाली नीतियों, स्वच्छता अभियान, आयुष्मान योजना, मजदूरों और सफाई कर्मियों का सम्मान, हर जगह मोदी के शरीर में उस माँ की आत्मा दिखती है जिसने भारत माता के लिए अपनी ममता से समझौता कर लिया। मोदी के शब्दों में उनकी पूर्णता में माँ को समझिए। मैं अपनी माँ की इस जीवन यात्रा में देश की समूची मातृशक्ति के तप, त्याग और योगदान के दर्शन करता हूँ। मैं जब अपनी माँ और उनके जैसी करोड़ों नारियों के सामर्थ्य को देखता हूँ तो मुझे ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं दिखाई देता जो भारत की बहनों, बेटियों के लिए असंभव हो। अभाव की हर कथा से ऊपर एक माँ की गौरव गाथा होती है। संघर्ष के हर पल से ऊपर एक माँ की इच्छा शक्ति होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।